जय जितवाहन बाबा की जय। मैं एक जितिया कथा की, जितिया पर्व की पारण का, जितिया पर्व जो करती हैं महिलाएं सब जो पारण करती हैं उनकी एक कहानी मैं बता रहा हूँ। आप लोग सभी बहनों माताएं को सभी मेरे तरफ से प्रणाम। जितवाहन बाबा की जय। जब भी जितिया व्रत आप कर रहे हैं तो आप न बासी खाना नहीं खाएं। जैसे आप पर्व व्रत किए, नहाए नहाए खाएं, उसके बाद उपवास किए, उसके बाद व्रत जब तोड़िएगा तो ताज़ा भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। एक औरत थी तो देखी बोली जो हम उपवास किए, व्रत किए, हमको कल जल्दी जल्दी खाना नहीं बना सकेंगे, तो रात में ही खाना बना के रख दी, भात बना के रख दी रात में ही। बोली सुबह हम पारण करेंगे तो जल्दी जल्दी खाना नहीं बनाएंगे, सहल शरीर रहेगा, कौन करेगा, नहीं कर सकेंगे। तो सुबह पारण वारण भांग के और उसके बाद न वही भात का पारण भांगी। पारण के दिन वो भात, बासी भात लेकर बैठ गई खाने के लिए। तो जैसे जैसे वो भात खाने लगी वैसे 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 उनका जो पुत्र था, तो वो पुत्र के पास ना उधर मालिन थी, तो उसके बाग से आया अजगर, एक ठो सांप आया, और जैसे जैसे वो भात ख़त्म होते गया वैसे वैसे उसका बच्चे को अजगर निगल गया। अब वो तो रोने लगी, सीना पीट पीट कर रोने लगी, हाय मेरा बेटे का क्या हो गया, न जितिया व्रत किए, हम सब नियम से किए, सब धर्म से किए, क्या हो गया, तो कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर उनको जितवाहन बाबा के रूप में जब आए एक ठो, उनको दर्शन दिए, तो उनको वही बोले जो तुम नहा पारण भांगी तो बासी नहीं खाना चाहिए, तुम बासी खा ली। अब आगे साल अब जितिया आएगा तब जितवाहन बाबा के रूप में एक ठो बालक, उनको बालक का रूप धर के एक ठो बोले, उनको साधु का रूप धर कर आए, तो बोले जो आगे साल जो जितिया आएगा तुम जितिया व्रत सब नियम विधि से करना, और उसके बाद तुम जब पारण भांगेगी तो खीरा से, अंकुरी से, बूट से तुम पारण भांगना, बासी सामान से पारण नहीं भांगना। तो फिर जितिया पर्व की अगले साल आया, अगले बरस आया जितिया पर्व की। उसके बाद अपना पारण वारण भांगी, और पारण भांगने के बाद फिर आँकुरी से फिर दाल भात गरम गरम बनाई, जैसे थाली में लेके बैठी है, जैसे खा रही है, तो उस तरह उस नागिन आ रही है उधर से नागिन आ रही है छत्र काट के, और जैसे जैसे इसका भात ही खा रही है, जैसे जैसे थाली ख़त्म हो गया भात का, वैसे वैसे उनका बेटा वो नागिन उगल दी, जो खाई थी नागिन निगल गई थी, वो नागिन अपना पेट से बाहर कर दी बच्चा को। और वो नागिन जो है जितबंधन बाबा के रूप में वो खड़ा हो गए मनुष्य के रूप में, और बोले का जो लो तुम्हारा बच्चा वापस आ गया, तुम कभी भी जितिया व्रत करने के बाद कभी भी